हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे और अपनी अपनी स्टडी में व्यस्त होंगे। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग कर रहे हैं सीडीपी के क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? फर्स्ट है, बुद्धि मूलभूत रूप से स्नायु तंत्र संबंधी कार्य प्रणाली है। उदाहरण के लिए प्रक्रमण की गति, संवेदी, विभेदी आदि। सेकेंड ऑप्शन है, बुद्धि विद्यालय में अच्छा प्रदर्शन करने की योग्यता है। थर्ड है, बुद्धि बहुआयामी है और इसमें कई पहलू निहित हैं। फोर्थ है, बुद्धि को केवल मानकीकृत बुद्धि लब्धि परीक्षणों के आयोजन के द्वारा विश्वसनीय रूप से निर्धारित किया जा सकता है। तो आंसर है थर्ड, बुद्धि बहुआयामी है और इसमें कई पहलू निहित है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, निम्नलिखित में से डैश को छोड़कर सभी बुद्धिमत्ता परीक्षण के उदाहरण हैं। फर्स्ट है स्टैनफोर्ड विनय, सेकेंड है वेस्लर विनय, थर्ड है वैले स्केल्स और फोर्थ है रोर्सा परीक्षण। ये खा नहीं है, रोर्सा परीक्षण। तो आंसर है थर्ड, वैले स्केल्स। बैले स्केल्स को छोड़कर सभी जो हैं वो बुद्धिमत्ता परीक्षण के उदाहरण हैं। और बैले स्केल्स जो है वो बुद्धिमत्ता परीक्षण का उदाहरण नहीं है, बल्कि इसका प्रयोग शिशु में भाषा और पेशीय संचालन कौशल के विकास को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित में से कौन सा स्टर्नबर्ग के बुद्धि के त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है? फर्स्ट है व्यवहारिक बुद्धि, सेकेंड प्रायोगिक बुद्धि, थर्ड संसाधन पूर्ण बुद्धि, फोर्थ है गणितीय बुद्धि। तो आंसर है फर्स्ट, व्यवहारिक बुद्धि। क्वेश्चन 4, बुद्धि लब्धांक सामान्यतः डैश रूप से शैक्षणिक प्रदर्शन के साथ संबंधित है। फर्स्ट पूर्ण, सेकंड उच्च, थर्ड माध्यम, फोर्थ कम से कम। तो आंसर है थर्ड, माध्यम। बुद्धि लब्धांक जो है आईक्यू स्कोर सामान्यतः मध्यम रूप से शैक्षणिक प्रदर्शन के साथ संबंधित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, बुद्धि लब्धि परीक्षण में 16 साल के एक बच्चे का स्कोर 75 है, उसकी मानसिक आयु वर्ष होगी, मतलब मानसिक आयु कितनी होगी? फर्स्ट है 8, सेकंड है 14, थर्ड है 15, फोर्थ है 12। तो आंसर है फोर्थ, 12 होगी। तो क्वेश्चन नंबर 6, गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कारक व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देता है? तो फर्स्ट है संगीतमय, सेकंड है आध्यात्मिक, थर्ड है भाषा विषय, फोर्थ है अंतःवैयक्तिक। तो आंसर है फोर्थ, अंतःवैयक्तिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7, त्रितंत्रीय सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से क्या व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है? फर्स्ट है केवल अपने बारे में व्यवहारिक बुद्धि से सोचना, सेकंड है एक ऐसे वातावरण का चयन करना जिसमें आप सफल हो सकते हैं, थर्ड है पर्यावरण के मान अनुकूलन, फोर्थ है पर्यावरण का पुनः निर्माण करना। तो आंसर है फर्स्ट, केवल अपने बारे में व्यवहारिक रूप से सोचना। बुद्धि का त्रितंत्रीय सिद्धांत जो है स्टेनबर्ग द्वारा प्रतिपादित किया गया है। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धिमत्ता के 3 पहलू विश्लेषणात्मक, रचनात्मक और व्यवहारिक होते हैं। क्वेश्चन 8, निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित नहीं है? फर्स्ट है यह शोध आधारित नहीं है, सेकेंड है विभिन्न बुद्धियों भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के लिए विभिन्न पद्धतियों की मांग करती हैं। विभिन्न बुद्धियां जो हैं वो भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के लिए विभिन्न पद्धतियों की मांग करती हैं। थर्ड है प्रतिभाशाली छात्र आमतौर पर एक ही क्षेत्र में उत्कृष्टता दिखाते हैं। फोर्थ है यह अनुभवजन्य समर्थन का आधार है। तो आंसर है थर्ड, प्रतिभाशाली छात्र जो हैं ये आमतौर पर एक ही क्षेत्र में उत्कृष्टता दिखाते हैं। ये जो है ये बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित नहीं है। यह सिद्धांत 1983 में हार्वर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित किया गया था। उनके अनुसार एक प्रतिभाशाली छात्र केवल एक ही क्षेत्र में अपने उपयोगिता साबित नहीं करता,
बल्कि उसके पास एक से अधिक क्षेत्रों वाली बहुमुखी प्रतिभा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, बहुमुखी प्रतिभा के सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता है क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन, विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धिमत्ता का मापन संभव नहीं है। सेकंड है, सभी 7 बुद्धियों को समान महत्व नहीं दिया गया है। थर्ड है, यह केवल अब्राहम मैस्लो के जीवन भर के सुदृढ़ अनुभवात्मक अध्ययन पर आधारित है। फोर्थ है, यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण बुद्धि जी के अनुकूल नहीं है। तो आंसर है फर्स्ट, विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धिमत्ता का मापन संभव नहीं है। बहुमुखी प्रतिभा का सिद्धांत सभी क्षेत्र में या एक क्षेत्र में बुद्धि के पहलुओं को मापने के लिए मान्य नहीं हो सकता है। एक व्यक्ति के भीतर उसके व्यवहार के आधार पर बुद्धि संबंधी कई क्षेत्र होते हैं। विशिष्ट क्षेत्र या बुद्धि के क्षेत्र को मापने के लिए एक विशिष्ट बुद्धि की जरूरत होती है। क्वेश्चन 10, हावर्ड गार्डनर का बुद्धि सिद्धांत डैश पर जोर देता है। मतलब हावर्ड गार्डनर का बुद्धि सिद्धांत किस पर जोर देता है? फर्स्ट, सामान्य बुद्धि। सेकंड, विद्यालय में आवश्यक समान योग्यता। थर्ड है, प्रत्येक व्यक्ति की अद्वितीय क्षमता। फोर्थ है, विद्यार्थियों में अनुबंधित कौशल। तो आंसर है थर्ड, प्रत्येक व्यक्ति की अद्वितीय क्षमता पर जोर देता है। जो हावर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत है वो प्रत्येक व्यक्ति की अद्वितीय क्षमता पर जोर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेनबर्ग की बुद्धि त्रितंत्र सिद्धांत का हिस्सा नहीं है? फर्स्ट है विश्लेषणात्मक बुद्धि। सेकंड है व्यवहारिक बुद्धि। थर्ड है दैसिक बुद्धि। फोर्थ है रचनात्मक बुद्धि। तो आंसर है थर्ड, दैसिक बुद्धि। दैसिक बुद्धि स्टेनबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत का हिस्सा नहीं है। स्टेनबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में 3 उप सिद्धांत हैं विश्लेषणात्मक, रचनात्मक और व्यवहारिक। क्वेश्चन नंबर 12, संवेगात्मक बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत के किस क्षेत्र के साथ संबंधित हो सकती है? फर्स्ट है अंतरावैयक्तिक और अंतःवैयक्तिक बुद्धि। सेकंड है प्राकृतिक बुद्धि। थर्ड है चक्षुक स्थानिक बुद्धि। फोर्थ है अस्तित्व परक बुद्धि। तो आंसर है फर्स्ट, अंतरावैयक्तिक और अंतःवैयक्तिक बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता डैश कहलाती है। फर्स्ट, तार्किक गणितीय बुद्धि। सेकेंड, प्राकृतिक बुद्धि। थर्ड, भाषिक बुद्धि।